हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट को लेके बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ा जो क्रिटिसाइज था वो था कि क्या नीट का एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। तो उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है शाम को। तो जिन बच्चों को भी इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट था, उनके लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा बेसिकली रिव्यू है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो भी बच्चे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इस पूरे केस को मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। कितनी हायरिंग इसकी हियरिंग हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 केसों की सुनवाई हुई थी। एक सुबह जो लगभग 2 या 3 तारीख के आसपास एक बच्चे ने फाइल किया था, उसमें रीनीट एग्ज़ाम को लेके। एक सुबह जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ग्रुप में लेके किया था, उन दोनों में क्या फाइनल डिसीजन हुआ, वो मैं आपको एक-एक करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि नीट को लेके 2 हियरिंग थी। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट हियरिंग की अपडेट बताता हूँ, उसके बाद सेकंड हियरिंग की। जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि वो एग्ज़ाम को कैंसिल को लेकर थी, कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, इस चीज़ को लेके थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सुना। ये जो केस था, ये शिवांगी मिश्रा नाम के बच्चे ने रेज़ किया था, और ये जो था ये 1 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले इस एग्ज़ाम के कैंसिलेशन को किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डिसीजन को सुना, और उन्होंने सारे पेटिशनर को देख के, जैसे आप देख सकते हो केस का डायरी नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है 25C2524। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द लेजर, फ्यू मोर petitioner have been filed the Supreme Court questioning the decision of the National Testing Agency to award the grace marks of the several candidates. However, the petition which were filed after the declaration of the are not listed today. तो इसमें क्या हुआ था कि मल्टीपल पेटिशन लिस्ट हुई थी। तो एक तो इस बच्चे की हुई थी जो रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले हुई थी। इसमें उन्होंने बोला था कि नीट के एग्जाम में जो धांधली हुई, उस एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम कैंसिलेशन की हियरिंग हुई है। उसके बाद जो मल्टीपल पेटिशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो आई है कि नीट में जो ग्रेस मार्क्स है उसको। तो ग्रेस मार्क्स वालों की हियरिंग नहीं हुई थी सुबह पहले। सबसे पहले हियरिंग हुई थी कि नीट एग्जाम को कैंसिल को लेके। तो कैंसिल को लेके दोस्तों क्या अपडेट है बता रहा हूँ। तो उसमें लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस ऑन द पीला टू कैंसिल नीट यूजी 24 एग्जाम ओवर एन एलिगेड पेपर लीक, सीक्स एंटी रिस्पॉन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनता हुआ है कि नीट एग्जाम को कैंसिल करने का फाइनल डिसीजन लेने से पहले उन्होंने बोला कि एक बार एनटीए का रिस्पॉन्स इस पर ले लिया जाए। और ये जो पोस्ट है, इसका जो एनटीए का रिस्पॉन्स है, ये सुप्रीम कोर्ट को 8 जुलाई से पहले पहले चाहिए। तो लगभग 20-25 दिन का टाइम है सुप्रीम एनटीए के पास नीट के रिस्पॉन्स का देने। अगर एनटीए ने उस पर एक करेक्ट और सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया तो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने ये नीट कैंसिलेशन को लेके है। और उन्होंने दो इसमें बोला है कि इसमें एग्जाम की जो सैनिटी है हैज़ बीन अफेक्टेड एंड वी नीड आंसर्स। और उसके बेंच जो जस्टिस बैठी थी, उन्होंने बोला कि इस चीज़ की जो एग्ज़ाम की सैनिटी है वो अफेक्ट हुई है, कि मतलब जो एग्ज़ाम की गरिमा को जिस हिसाब से एग्ज़ाम होना चाहिए उस हिसाब से एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो इसमें एनटीए को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और इसके जो जस्टिस थे ना, तो उन्होंने क्या किया, इशू नोटिस इन द मीनवाइल रिस्पॉन्स विल बी फिल्ड बाय द एनटीए, लेट द काउंसलिंग स्टार्ट एंड वी आर नॉट स्टॉपिंग द काउंसलिंग। तो उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि नोटिस स्टार्ट करने के साथ साथ उन्होंने बोला कि जो काउंसलिंग है उसको स्टार्ट किया जाए। अगर एनटीए का जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको रोका ना जाए। तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन ये थे कि अगर ये 8 जुलाई को काउंसलिंग होगी तो क्या काउंसलिंग की डेट आगे पीछे जाएगी। तो उन्होंने उस पर साफ साफ डिक्लेरेशन दे के बोला है कि लेट द काउंसलिंग बी कंटिन्यू, काउंसलिंग को भी रोका जाना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला जो इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ वो हुआ कि जो अगला केस इसके पास आने वाला था वो अभी रजिस्ट्रार के पास गया था, लेकिन वो जैसे उसकी हियरिंग के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट केस था ग्रेस मार्क्स को लेके, उस पर बोला कि सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा और ये चीफ जस्टिस के थ्रू राउट होके नेक्स्ट केस की हियरिंग होगी। तो उसके बाद उन्होंने लिखा कि काउंसिल से द काउंसलिंग माइट स्टार्ट सून एंड ए कनेक्टेड पेटिशन इन लिस्टेड टुडे। तो उन्होंने बोला कि जो इसकी काउंसलिंग है वो जैसे भी एनटी चाहेगा वो कर सकता है, लेकिन है तो अभी 2 केस हुए हैं। दूसरा ग्रेस मार्क्स का केस था, उसकी हियरिंग होनी थी, लेकिन सुबह वो हियरिंग टलने के बाद उस हियरिंग को दोस्तों बाद में लेके जाया गया। तो ये थी अभी तक की अपडेट। तो सबसे पहले मैं आपको कंक्लूड करना चाहूँगा कि एनटीए से 8 तारीख तक रिस्पॉन्स मांगा है। नीट की काउंसलिंग है वो चलती रहेगी अगर एनटी चाहेगा तो, और ये केस भी पैरेलल में चलता रहेगा। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि हम क्या करें। तो मैं बच्चों को बोलूँगा, जिन जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले और जिन जिन एग्जाम सेंटर पे चीटिंग हुई है, जहाँ जिन एग्जाम सेंटर पे बच्चों के स्कोर कार्ड चेंज हुए हैं, वो प्लीज़ नीट की प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही आए कि आपका नीट एग्जाम फिर हो। नीट कैंसिलेशन को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, सीबीआई इंक्वायरी तक भी आ सकती है, पुलिस केस की सारी एफआईआर जांच होगी, और उसके बाद फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा जब 8 तारीख को एनटीए का फाइनल रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसके बाद फिर कोई हियरिंग होगी, फिर इसके ऑब्जेक्शन में होंगे, तो केस लंबा चलने वाला है। तो अभी तक यही अपडेट थी।
तो जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि फाइनल कितने केस आज थे, क्या-क्या कंक्लूजन था, तो वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और आज के इस दोपहर के बाद भी एक सुनवाई थी, उसका क्या रिस्पॉन्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तब तक के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।